व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर काफी हो हल्ला मच रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। हाल ही में केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को अपने दिशा निर्देश में एक स्पष्ट चेतावनी दी है। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नीतियां नहीं चलेंगी और यदि व्हाट्सएप अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो केंद्र सरकार उसका हाल टिकटॉक से भी बुरा कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने व्हाट्सएप को एक लंबे पत्र में कहा, विगत है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के अनुसार यूजर के चैट का डेटा फेसबुक के बिजनेस अकाउंट के साथ शेयर किया जा सकता है। इसमें हिस्सा न लेने पर यूजर के व्हाट्सएप अकाउंट हटने का भी खतरा है। यदि ऐसा लागू होता है तो न केवल यूजर की निजता खतरे में आएगी बल्कि डेटा का दुरुपयोग भी होगा, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा भी खतरे में आ सकती है। इसका अर्थ है कि व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा फेसबुक क्या भविष्य में किसी के साथ भी शेयर कर सकता है और यदि यूजर इससे सहमत नहीं तो उसका अकाउंट निरस्त कर दिया जाएगा। यह न केवल सरासर तानाशाही प्रतीत होता है बल्कि ये व्हाट्सएप की संकुचित सोच को दर्शाता है। जन विरोध के चलते टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। ऐसे में हाल के लिए व्हाट्सएप के इस नीति को मई तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। परंतु बात यहीं पर नहीं रुकती। व्हाट्सएप की नीतियां यूरोप के लिए अलग है और भारत जैसे देश के लिए अलग। इस पर आक्रामक रुख अपनाते हुए मंत्रालय ने पत्र में आगे कहा, यदि इस नीति को आप अपनाने को इतने ही उत्सुक हैं तो या तो सबके साथ अपनाइए या फिर किसी के ऊपर लागू मत कीजिए। यह अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नीति नहीं चलेगी। बता दें कि व्हाट्सएप की नीतियां पूरे यूरोप में लागू नहीं होंगी। लेकिन इस पत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह थी केंद्र सरकार की चेतावनी। उनके अनुसार भारत व्हाट्सएप के लिए सबसे बड़ा यूजर बेस है, लेकिन जिस प्रकार के पक्षपाती नीतियों को व्हाट्सएप अपना रहा है उससे स्पष्ट है कि भारतीय नागरिकों के प्रति व्हाट्सएप के मन में कोई सम्मान नहीं है। व्हाट्सएप को स्मरण रहे कि सरकार के पास संवैधानिक रूप से पूर्ण अधिकार है अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का, जिससे वह पीछे नहीं हटने वाली। इसका मतलब स्पष्ट है, यदि व्हाट्सएप अपने पक्षपाती नीतियों से पीछे नहीं हटा तो केंद्र सरकार उसे टिकटॉक की शैली में समझा सकती है। अर्थात टिकटॉक का भारत में भारी यूजर बेस होने के बावजूद राष्ट्रीय हित से समझौता होने के कारण उसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिससे टिकटॉक को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा जिस प्रकार से सिग्नल और टेलीग्राम के लिए भारतीय यूजर्स में उत्सुकता बढ़ी है, उससे भारत को ऐसा कोई निर्णय लेने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। ऐसे में व्हाट्सएप के लिए भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है, या तो हमारी नीति से चलो नहीं तो टिकटॉक की तरह परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो।